Hello everyone, welcome back to my channel. Today I will show you a beautiful wreath making. ये बहुत ही प्यारा सा ज़ीरो कॉस्ट में बना हुआ wreath है. इसको आप अपने डोर पर एज अ वेलकम क्राफ्ट और अपने गार्डन में एज अ डेकोर पीस या नाइट डेकोरेशन के तौर पे भी इसको रख सकते हैं. ये बहुत ही ब्यूटीफुल लुक देता है और आपके गार्डन की या आपके ड्राइंग रूम की ब्यूटी को और एनहांस करता है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. हाउ टू मेक दिस. वेल, मैंने इसको जैसा कि आपसे बताया ज़ीरो कॉस्ट पे ये बना है. आप ये देख रहे हैं, ये जो सर्कल मैंने बनाया है ये एक्चुअली चावल के जो पेड़ होते हैं, धान जिनको बोलते हैं, तो उन सूखे हुए पेड़ों को, जिनको कि आप पराली बोलते हैं, उनसे बना है. यहाँ उसकी ड्राई स्टेम को मैं अपने हाथ में पानी लगाकर सॉफ्ट कर ले रही हूँ. वेल, आप चाहें तो इस पर हल्का सा वाटर स्प्रे करके देन इसको 15-20 मिनट रख दें, जिससे कि ये काफ़ी सॉफ्ट हो जाता है. एज यू कैन सी कितना ईज़िली ये फोल्ड हो सकता है, जैसे कि आपकी कॉर्ड या फिर सुतली होती है. पुराने समय में इस पराली से या फिर इन ड्राई ग्रास से बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती थीं, जैसे कि बर्ड्स के, एनिमल के स्कल्पचर्स का बेस. कोई भी 3D स्ट्रक्चर बनाने के लिए लोग इनका ही उपयोग करते थे. आप देखें तो कुछ जो मूर्तियाँ बनती हैं उनमें भी बेसिक जो अंदर उनमें स्ट्रक्चर देने के लिए, उनको रिफॉर्म करने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है वो अधिकतर इसी टाइप की ये घास होती हैं, जो कि उनको प्रॉपर आप वेट करके कोई भी शेप देना चाहें तो वो ईज़िली उस शेप को मेंटेन करती हैं. आप देख रहे हैं मैं इसको ट्विस्ट करके, और ये इजीली ट्विस्ट हो जाती हैं. अगर आप इनको इस तरीके से बनाने में कंफर्टेबल नहीं हैं, देन आप इसमें एक अंदर एक मोटा वायर डाल सकते हैं और उसके चारों तरफ इस रस्सी को रैप कर दें. इस घास को रैप करने से आप इजीली उस शेप को रिटेन कर पाएंगे. या फिर आपके पास कोई भी कार्डबोर्ड का टुकड़ा हो, उस कार्डबोर्ड के टुकड़े को सर्कल में कट करके उसके चारों तरफ इसको लपेट दीजिए. आप जिस भी तरह से इसको बनाने में कंफर्टेबल हैं आप उसको बना दीजिए. मैंने यहाँ पर कोई भी अंदर वायर या फिर कार्डबोर्ड नहीं इस्तेमाल किया है. एज जस्ट इसको सर्कल में रैप करती गई. और अब मैं इसको प्रॉपर शेप में होल्ड करने के लिए इसको एक लेयर थ्रेड से, जहाँ जहाँ ये चीज़ें बाहर निकल रही हैं, थोड़ी भी घास बाहर निकल रही है और खुल सकती है, उस चीज़ को सिक्योर करने के लिए मैं इसको चारों तरफ से थ्रेड से अच्छे से रैप कर दे रही हूँ. आप कोई भी नॉर्मल धागा ले सकते हैं. ये इस शेप को बहुत अच्छे से होल्ड करेगा. नाउ यू कैन सी हमारा रेथ का जो बेस है वो बेसिक स्ट्रक्चर बनकर रेडी हो गया है. और ये अभी चूंकि वेट है तो मैंने एक और पहले से बनाकर रखा हुआ है और इसको मैं सूखने के लिए रख दूंगी. नेक्स्ट मैं यहाँ पर ले रही हूँ फ्लोरल टेप. मेरे पास ये पहले से था, सो आई हैव डिसाइडेड टू रैप ऑल दीज सर्कल विद फ्लोरल टेप. अगर आपके पास फ्लोरल टेप नहीं है तो आप कोई भी रिबन, सिंथेटिक रिबन्स आते हैं, या वो भी नहीं है तो आप घर में किसी भी पुराने कॉटन या फिर सिंथेटिक ग्रीन कलर के कपड़े से इसको अच्छे से रैप कर दीजिए. अगर आपको ग्रीन कलर से रैप करना है, बिकॉज मैं इसके बाद इसमें फर्दर डेकोरेशन जो है वो बेसिकली वेजिटेशन से या फिर जो भी हमारे आसपास नेचुरल फ्लावर्स और लीव्स होंगी उनसे करूँगी.
दैट्स वाई मैं इसमें ग्रीन कलर से इसको रैप कर रही हूँ। आप चाहें तो किसी भी पुराने कपड़े से, पुरानी टी शर्ट जो होती हैं उनके कपड़ों से आप इसको अच्छे से रैप कर सकते हैं। वेल, फ्लोरल टेप हल्का स्टिकी होता है, दैट्स वाई ये इजी हो गया है। और आप चाहें तो इसको एंड टू एंड हॉट ग्लू गन से या फिर किसी भी वाइट ग्लू से इसको स्टिक करके इसके एंड को सिक्योर कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं अब यहाँ पर ले रही हूँ ये ड्राई लीव्स, साइप्रस की हैं। वेल, इसको लेने का एक रीज़न है कि ये काफ़ी दिनों तक अपने कलर को मेंटेन करती हैं। आप इसको कुछ लोकल एरिया में इसको मोरपंख या फिर साइप्रस श्रब या थूजा के नाम से भी जानते हैं। सो मैंने इसके स्मॉल स्टेम लिए हैं। कुछ स्टेम्स को छोटे छोटे पार्ट में कट कर लिया है। तो मैं यहाँ पर बहुत बड़ी साइज़ का रेथ नहीं बना रही हूँ। सो मैं इसको अब जस्ट ग्लू गन से स्टिक कर रही हूँ। अगर आपके पास ग्लू गन भी नहीं है देन आपको इसको एक एक या फिर थोड़े स्मॉल बंचेस बनाकर और उन बंचेस को थ्रेड में लगाकर इस पर रैप करना है। वेल, मेरे पास ये प्लांट लोकल एरिया में अवेलेबल था, सो और इसका शेप मुझे बहुत ही यूनिक और आइडेंटिफाइंग लगता है, सो मैंने इसको लगा दिया। इफ़ यू हैव अनदर प्लांट्स और वेजिटेशन, आप अपने आसपास की किसी भी तरह की वनस्पति या फ्लावर्स या किसी भी चीज़ का इस्तेमाल जो आपको बहुत ही अट्रैक्ट करता है, डिफरेंट टाइप की लीव्स या डिफरेंट काइंड के फ्लावर्स लाइक बॉटल ब्रश, आप किसी भी तरह के फ्लावर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर मेकिंग रेथ। और इससे आपका जो भी डेकोरेशन होगा बहुत ही नेचुरल होगा। और उस नेचुरल डेकोरेशन को करने के लिए आपको थोड़े भी पैसे नहीं पे करने हैं। इट्स टोटली अप टू योर इमेजिनेशन। सो if you guys like the video, please hit the like button, just share the video. now मैं यहाँ पर ये थर्माकोल बॉल्स हैं, आप ये भी आसानी से अवेलेबल हैं मार्केट में भी, और चाहें तो आपके घर में जो भी इलेक्ट्रॉनिक या ऑनलाइन शॉपिंग के सामान आते हैं उनमें थर्माकोल्स होते हैं, तो उनके छोटे छोटे पीसेस अगर आप निकालते हैं तो वो ईजिली इस तरह की बॉल्स के रूप में निकल आते हैं। और मैं जो भी ग्लू गन से इनको स्टिक कर रही हूँ, ग्लू गन से जो ग्लू स्टिक के स्मॉल ट्रांसपेरेंट थ्रेड्स निकलते हैं उनको मैं एज इट इज़ इसमें रहने दूंगी। और जो कि इसमें एक सिल्वरी थ्रेड का इफ़ेक्ट देते हैं। देन मैं इसमें सैटिन रिबन का इस्तेमाल कर रही हूँ फॉर फर्दर डेकोरेशन। आप चाहें तो किसी भी तरह का थ्रेड, टैसल, कोई भी चीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मेरे पास ये रिबन था और मैं इसको बो शेप में फोल्ड करके इस पे लगा रही हूँ। फर्दर डेकोरेशन आपकी टोटल चॉइस पे डिपेंड करता है। व्हाट यू हैव एट योर होम, just use it as a decor piece and make some creative crafts. So यहाँ आप देख सकते हैं कि without any cost, just अगर आपको रिबन का भी कॉस्ट लगता हो तो आप घर के पुराने कपड़े से भी उसको रैप करके देन उसके ऊपर ये ग्रास, वेजिटेशन या फ्लावर्स कुछ भी ऐड कर सकते हैं। आई होप कि ये क्राफ्ट काफ़ी आपको पसंद आया होगा। सो गाइज, एक लाइक तो बनता है। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो। होप यू लाइक द क्राफ्ट। सो मेक इट फॉर द डेकोरेशन ऑफ योर होम, enhance the beauty of your wall decor or garden with your homemade crafts. So bye bye everyone, we will meet soon.